महाभारत ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कथा में आप इस चैनल पर आप इस समय पर सुन रहे हैं रामायण से महाभारत और महाभारत के अनसुलझे रहस्य। इसी कड़ी में आज आप रामायण महाभारत के 5 अनसुलझे रहस्य सुनेंगे, जिन्हें जब ये पूरे अनसुलझे रहस्य सार संक्षिप्त में हो जाएंगे तो इसके बाद पूरे रहस्यों को एक एक कर अगली जो वीडियो होगी 2-3 वीडियो के बाद एक एक कर वीडियो में सारे रहस्यों की कड़ी को एक एक कर सारे रहस्यों पर पर्दा उठाया जाएगा। फिर आपको बताया जाएगा कि अनसुलझे रहस्यों का रहस्य वास्तविक रहस्य क्या है। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। महाभारत के अनसुलझे रहस्यों में आज एक रहस्य आता है। पांडव जो थे, 5 पांडव थे। नाम आप सभी लोग जानते होंगे, किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उनका सबसे बड़ा दुश्मन जो कहा जाता है और रियल वास्तव में था, वह था दुर्योधन। क्या आप लोग जानते हैं कि 5 पांडव ने जो अगला अवतार लिया, 5 पांडव क्या बने और जो दुर्योधन था वह क्या बना? सार संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि 5 पांडवों ने अगले अवतार में, अगले जन्म में अवतार लिया जो कि आला उदल कहलाए, जिन्हें इतिहास के पन्नों में से छिपाया गया है, क्योंकि भारतीय इतिहास में आला उदल का कथा का कहीं वर्णन नहीं है। रियलिटी में देखा जाए तो महोबा में उनका किला है, जो कि मैहर में देवी जी की प्रतिष्ठा करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो वहां पर हजारों प्रमाण मिल जाते हैं। लेकिन इतिहासकारों ने, कुछ समय के इतिहासकारों ने उन्हें छुपा दिया है, क्योंकि यदि उन्हें उजागर करते तो उनकी महत्ता काफी घट जाती। तो यह 5 पांडव बने आला, युधिष्ठिर आला बने, भीम उदल बने, अर्जुन मलखान बने और नकुल ढेबा बने और सहदेव सैयद बने, जो कि 2 माताओं से जन्म इनका है और उनका भी जन्म दोनों माताओं से है। जब विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आपको इस बारे में सारी कथा सुनाई जाएगी। और आप यदि जानना चाहते हैं तो जो आला खंड है, जो बड़ा आला खंड है, 52 गढ़ाइयाँ लिखी हुई हैं जिसमें, उसके शुरुआत में आप लोग यह कथा देख सकते हैं। इसी रहस्य में दूसरे रहस्य में आते हैं कौरव जन्म कथा। कौरव 100 भाई कैसे हुए? क्या माता गांधारी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे? यदि नहीं तो ये 100 कैसे हुए? जब माता गांधारी को एहसास हुआ, उन्होंने देखा एक दासी का गर्भ था जो 4-5 महीने का गर्भ था और उसका पेट काफी बड़ा हुआ था। उन्होंने अंदाज लगाया कि जब एक पेट का गर्भ, एक बालक का गर्भ इतना बढ़ेगा तो हमारे 100 गर्भ बालक होंगे, तो उनका गर्भ कितना बढ़ेगा? हमारा तो पेट ही भर जाएगा, तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उन्होंने चोरी से वैद्य से औषधि मंगाकर गर्भपात करवा लिया। और फिर इसके बाद जब दुर्वासा को पता चला तो उन्होंने घी भरकर मटकों में वह चीज जो गर्भ गिरा हुआ था उसको डाला। डालने के बाद 99 पुत्र
और एक पुत्री हुए। अब आते हैं तीसरे अनसुलझे रहस्य में, द्रौपदी पूर्व जन्म की कथा। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि द्रौपदी राजा द्रुपद की पत्नी, द्रुपद की पुत्री, और द्रुपद की पत्नी का नाम पिरसूति था, जिनकी कन्या द्रौपदी कहलाई। लेकिन वास्तव में द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था, और इसके पूर्व जन्म में द्रौपदी कौन थी, किस कारण से उसे पांचों पति मिले। द्रौपदी पूर्व जन्म में इंद्र की इंद्राणी थी, बड़ी ही तपस्वी तेजवान थी। उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगा, मुझे पति चाहिए, एक पति ऐसा जो भाला चलाने में और सत्य बोलने में निपुण हो, और मुझे पति ऐसा चाहिए जिसके सामने दुनिया का कोई भी गदाधर सामने ना आ पाए, गदा चलाने में माहिर हो, और मुझे पति ऐसा चाहिए जो धनुष चलाने में पारंगत हो, तलवार चलाने में पारंगत हो, और विश्व का सबसे सुंदर व्यक्ति हो। ब्रह्मा ने विचार कर द्रौपदी को 5 पति दिए, क्योंकि एक पति में ऐसी खूबी होना असंभव थी, इसीलिए द्रौपदी को 5 पति मिले। अब आते हैं विदुर कथा पर। पूर्व जन्म में विदुर कौन थे, और इस महाभारत में 2 देवों के अवतार, 2 देवों ने एक अवतार लिए, मतलब एक देव ने 2 अवतार लिए थे। एक कथा के अनुसार विदुर पूर्व जन्म में यमराज थे। यमराज ने गलती से किसी सजा दे दी, और इस पर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने इतनी छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा दी है, हम तुम्हें श्राप देते हैं। मांडव ऋषि थे, उन्होंने श्राप दे दिया यमराज को कि जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम मनुष्य योनि में और शूद्र पुत्र बनो। इसीलिए विदुर दासी पुत्र कहे गए हैं, और दासी शूद्रों में आती हैं, इसीलिए विदुर ने दासी पुत्र होते हुए भी महानता दिखलाई, और अपना सूझबूझ से थे तो यमराज ही, सूझबूझ अकल कहाँ जाती, इसीलिए उन्होंने मंत्री बने। और इसकी पूरी कथा जानने के लिए जिस समय पर आप अनसुलझे रहस्यों में पर से पर्दा उठेगा, उस समय आपको इसकी पूरी कथा सुनाई जाएगी। अब सुनिए धृतराज पूर्व जन्म की कथा। धृतराज अंधे क्यों थे, किस कारण से इसके 100 पुत्र हुए और इसी के सामने मारे गए। एक कथा के अनुसार धृतराज पूर्व जन्म में एक राजा थे। राजा न्यायप्रिय राजा थे। न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में एक ऋषि रहा करते थे। उनके पास एक पक्षी था जो दुर्लभ पक्षी था। ऋषि चारों धाम की यात्रा के लिए निकले। राजा के पास उस पक्षी के जोड़े को छोड़ गए। उसके पुत्र हुए, राजा ने उन पुत्रों को भक्षण कर लिया। और उसके 100 पुत्र हुए, राजा ने 100 पुत्रों को ही खा लिया। जब ऋषि वापस लौटे तो उस जोड़े को वापस करने को कहा, उन्होंने पुत्रों को कहा, तब उन्होंने पुत्र वापस नहीं किए। तब ऋषि ने श्राप दिया। ऋषि को पता चला तो ऋषि ने श्राप दिया कि तूने देखते हुए भी, इन्हें आंखों से देखते हुए मेरे 100 पुत्रों को खाया है, मेरे पक्षीराज के 100 पुत्रों को खाया है। जा, तेरे 100 पुत्र होंगे, वो तेरे ही सामने मरेंगे। और तूने देखते हुए भी अंधत्व का काम किया है, इसीलिए तू अगले जन्म में अंधा पैदा हुआ। यही कारण था कि धृतराज अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र उन्हीं की आंखों के सामने मारे गए। इन रहस्यों पर से कुछ दिनों बाद जब अनसुलझे रहस्य पर पर्दा उठेगा, तब समस्त जो आप कथाएं अधूरी हैं उन सब का को पूरा किया जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम, जय श्री